और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबरें युद्ध क्षेत्र से। बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत, जहां पर कुवैत के एयरपोर्ट के पास आग लगी है। काबू पाने की कोशिश हो रही है और पिछले 48 घंटे से ये कोशिश जारी है। आपको बता दें, ईरान ने कुवैत के एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक किया था। इसके बाद से ही आगजनी का ये मंजर बरकरार है। इस आग पर काबू पाने की कोशिशें निरंतर हो रही हैं, लेकिन अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया गया है। पिछले 48 घंटे से जिस आगजनी पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और वो आग अब तक नहीं बुझाई जा सकी, इसी से आप अंदाजा लगाइए कि इस आग का ये कितना विकराल रूप होगा, क्या खौफनाक मंजर वहां पर होगा। आग की धधकती हुई ये लपटें सब कुछ बयान कर रही हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में इस खौफनाक मंजर को बयान करती हैं। आपको ये बता दें कि ईरान ने बीते रोज ये अटैक किया था और एयरपोर्ट के पास आग लगी थी। 48 घंटे से इस आग पर काबू भी पाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा। तो वहीं कुवैत के शुएब पोर्ट पर भी ड्रोन हमले हुए हैं। इन हमलों में कुछ संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन किसी के घायल होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। हालांकि माली नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई भी नहीं हो पाएगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शुएब पोर्ट पर ड्रोन दागे गए हैं, इसमें काफी नुकसान हुआ है। धमाकों की आवाज भी आपको सुनाई दे रही है। कुवैत के शुएब पोर्ट पर ड्रोन से हमला किया गया है। तो वहीं थाई शिप मयूरी नारी पर हमले का एक नया वीडियो सामने आ गया है। थाई शिप मयूरी नारी पर 11 मार्च को हमला हुआ था। केशम द्वीप से थाई शिप मयूरी नारी को शिफ्ट किया गया और शिप को लार्क द्वीप के उत्तरी तट पर ले जाया गया है। हमले के बाद केशम द्वीप के तट पर यह जहाज फंसा हुआ था। हमले के बाद जहाज के हालात क्या हैं ये आप देख सकते हैं। उड़ता हुआ धुएं का गुबार, आग की लपटें समुद्र के बीचों बीच आपको नजर आ रही है। तो वहीं दक्षिण लेबनान के तबे में भी आईडीएफ पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंक पर हमला किया और इस हमले का वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में मरकवा टैंक को कैसे निशाना बनाया गया वो आप देख सकते हैं। ये मरकवा टैंक है जिसको सटीक टारगेट सेट कर फिर उस पर निशाना साधा गया। तेहरान पर यूएस इजरायल का हवाई हमला हुआ है। एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बचाव कार्य यहां पर जारी है। बचाव टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं, लेकिन इस इमारत की हालत को आप देखिए। ब्लास्ट के बाद इस पूरी इमारत के परखच्चे उड़ गए हैं और वहां मौजूद लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मौके पर बचाव अभियान चलाया गया और लोगों को बचाने की कोशिश की गई। तेहरान पर यूएस इजरायल की तरफ से किए गए हवाई हमले के बाद का ये मंजर है, जहां एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को निशाने पर लिया गया। उसके बाद के हालात ये तस्वीरें बेहतर बयान करती हैं। लोगों का यहां से रेस्क्यू किया गया, कुछ लोगों को बचाया जा सका है, लेकिन जाहिर है कि जैसे जैसे ये जंग और आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ते हुए हर दिन हर लम्हे के साथ मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और जिंदगी इसी खतरे की जद में। आप देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी कितना मुश्किल हो गया है। तो मिडिल ईस्ट पर ईरान लगातार बारूद बरसा रहा है। सऊदी अरब से लेकर यूएई और कुवैत तक ईरान लगातार भीषण हमले कर रहा है। आप एक रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, इराक, जॉर्डन। ट्रंप ने डेडलाइन बढ़ा दी है, लेकिन ईरान जंग की किसी भी रेड लाइन को क्रॉस करने से परहेज नहीं कर रहा है। सऊदी अरब से कुवैत तक, बहरीन से जॉर्डन तक, जहां जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, वहां वहां ईरान के हमले, IRGC के पलटवार ने पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा रखा है। सुपर पावर का संरक्षण भी इन देशों को अभयदान देने में कामयाब नहीं हो पा रहा है।
ईरान चुन चुनकर उन देशों को निशाना बना रहा है जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। महायुद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने एक बार कतर के अहम ऊर्जा बुनियादी ढांचों और अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार की। ईरान ने अल उदैद एयरबेस समेत रणनीतिक ठिकानों पर तीखे हमले किए। कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य एयरपोर्ट पर लगा हाईटेक रडार ईरानी हमले में पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके अलावा कुछ विमान और रडार सिस्टम भी ईरानी हमले में तबाह हो गए। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइडल ड्रोन के हमलों से बर्बादी मच गई। ईरान ने खुला ऐलान कर दिया कि जो भी देश अमेरिका का साथ देगा वो उसके निशाने पर होगा। ईरान सिर्फ सैन्य बेस पर हमला नहीं कर रहा बल्कि खाड़ी देशों के सिविल ठिकानों पर भी कहर बरपा रहा है। यूएई में ईरान ने 5 बड़े ठिकानों पर हमला किया। दुबई में ईरान ने जेबेल अली पावर और डिसालिनेशन कॉम्प्लेक्स को टारगेट किया। इसके अलावा अबू धाबी में बराकाहा परमाणु संयंत्र पर भी ईरान ने अटैक किया। ये अबू धाबी में पावर सप्लाई का मुख्य स्रोत है। इसके साथ ही अल तवीलाहा पावर स्टेशन भी ईरान के निशाने पर आ गया। आईआरजीसी ने दुबई के विशाल बिजली और वाटर सप्लाई स्टेशन पर हमले किए। इसी के साथ ही मोहम्मद बिन राशिद सोलर पार्क भी ईरान के निशाने पर है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पार्क कहा जाता है। अगली तस्वीर इराक की है। इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे भी ईरान के निशाने पर हैं। इराक की तपती जमीन पर मौत का खेल, ये मंजर काफी खौफनाक है, जहां पर दिख रहा है कि कुछ इराकी सैनिक एक 155 mm के ताकतवर आर्टिलरी शेल को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊपर एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था जिसकी नजरें इन पर टिकी थी। रेडियो पर बातचीत चल रही है कि ये लोग बिना किसी सुरक्षा गियर के सिर्फ हाथों के सहारे इस घातक बारूद को निकालने का खतरनाक जोखिम उठा रहे हैं। और फिर वही हुआ जिसका डर था, एक पल की चूक और एक जोरदार धमाका। 155 mm का वो शेल अचानक फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि उस जगह पर अब सिर्फ एक गड्ढा रह गया है। इराकी सैनिकों की इस जल्दबाजी और सुरक्षा मेजर की अनदेखी ने उनकी जान ले ली। थर्मल फुटेज में साफ दिख रहा है कि धमाके के बाद वहाँ कुछ भी नहीं बचा। वो रणनीतिक शक्ति जिसके बारे में आप डींग मारते थे, अब एक रणनीतिक हार में बदल गई है। अपनी हार को कोई समझौता ना कहे। आपके वादों का दौर अब खत्म हो गया है। पहले दिन से ही हमारी पहली और आखिरी बात यही रही है और रहेगी। हम आप जैसे व्यक्ति के साथ समझौता नहीं करेंगे, ना अभी और ना कभी। इसके अलावा ईरान ने सीरिया में कुछ होटल्स को भी सैन्य ठिकाना घोषित कर दिया, जहां ब्रिटिश और अमेरिकी सेना के विशेषज्ञ ठहरे हुए हैं। यानी ईरानी मिसाइलें इन होटल्स को कभी भी मटिया मेट करने की कोशिश कर सकती हैं। सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से में ईरानी ड्रोन्स की बारिश हुई है। इस इलाके में कई पेट्रोलियम संयंत्र मौजूद हैं। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने 2 ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया है। वहीं कुवैत में भी नेशनल गार्ड ने ईरानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। महायुद्ध शुरू होने के बाद से बहरीन भी लगातार ईरान के निशाने पर है। बहरीन ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है ताकि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को वक्त रहते इंटरसेप्ट किया जा सके। ईरान ने जॉर्डन में अल अजराक के अमेरिकी सैन्य एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर आई। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सऊदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। खबर है कि सैकड़ों यूक्रेनी ड्रोन विशेषज्ञ खाड़ी देशों में तैनात किए गए हैं ताकि ईरानी ड्रोन्स को रोकने में मदद मिल सके।
एक तरफ ईरान को रूस से सैन्य और तकनीकी मदद मिलने की अटकलें लगाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिलकर ईरान को मात देने की बिसात बिछा रहे हैं। अमेरिका ईरान को सरेंडर पर मजबूर करने के लिए मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त 10,000 सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या भारी हथियारों और अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद अमेरिका ईरान के ड्रोन और मिसाइल जाल को काट पाएगा? टीम न्यूज़।